वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 4 का पर्यावरण का पार्ट, शरीर की तंदुरुस्ती का दूसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस पार्ट में पहले क्या देखा था, हमने शुरू की थी जब ये इकाई, हमने देखा था कि हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आंतरिक अंगों के बारे में और वो क्या काम करते हैं और वो किस लिए आवश्यक है। हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने फिर ये देखा था, हमने क्या देखे थे, हमने देखे थे स्टूडेंट्स व्यायाम के लाभ देखे थे। हमने किस किस चीज में हमें लाभ होता है व्यायाम करने से। फिर हमने ये भी देखा था कि हमें ये बताया गया था, इससे पहले दो सुक्तियों में हमें ये बताया गया था कि जो हमारी तंदुरुस्ती है वह 1000 नियामित है। इसका हमने मीनिंग देखा था, इसका हमने अर्थ देखा था। इससे मतलब है कि जो एक स्वस्थ शरीर है वो क्या है, वो हमारा सबसे बड़ा धन है। और हमने क्या देखा था, जो रोग मुक्त व्यक्ति होता है वह सबसे सुखी व्यक्ति होता है। और दूसरी हमने सुक्ति देखी थी, उत्तम सुख निरोगी काया। इसका भी अर्थ ये होता है कि जो रोग मुक्त शरीर है वह सबसे बड़ा सुख है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था स्वास्थ्यता और शारीरिक योग्यता के बीच का अंतर। हमने देखा था स्वास्थ्यता क्या है। स्वास्थ्यता क्या है, स्वास्थ्य की परिकाष्ठा के लिए जो किए गए प्रभाव होते हैं, किए गए प्रयास होते हैं, उनका जो प्रभाव पड़ता है उनको हम क्या बोलते हैं, उसका मतलब होता है स्वास्थ्यता। फिर इसके बाद हमने देखा था शारीरिक योग्यता का क्या मतलब होता है। इसका अर्थ हमने देखा था होता है क्षमता। हमने कितने प्रकार की क्षमता देखी थी। हमने सबसे पहले देखा था निरंतरता, जिसका मतलब है जो नियमित शारीरिक क्रियाकलाप है, नियमित रूप से हम जिन्हें करते हैं उसे हम बोलते हैं निरंतरता। फिर हमने देखा था प्रगतिशीलता। इसका तात्पर्य हमने स्टूडेंट्स ये देखा था कि कोई भी कार्य धीरे 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 गति से अधिक गति पर पहुंचाते हैं। धीरे धीरे मतलब प्रोग्रेस जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रगतिशीलता। इसके बाद हमने देखा था विशेषता। अब विशेषता का हमने क्या अर्थ देखा था कि कोई भी चीज जिस प्रकार से करी जानी चाहिए, मतलब हर एक चीज को करने का एक प्रॉपर साइकिल होता है, एक चक्र होता है, उसी हिसाब से अगर आप करेंगे तो ही वह सही है। इसका अर्थ क्या है, व्यायाम की प्रकृति और प्रकार पर ध्यान देना, लेकिन उसमें बदलाव नहीं करना है। उसमें क्या नहीं करना, हमें इसमें बदलाव नहीं करना है। इसके बाद हमने चौथा जो प्रकार देखा था वो था सहन शक्ति। इसका तात्पर्य था किसी भी प्रकार के व्यायाम को करने से पहले हमें हमारी शरीर की जो है सीमाएं, उनको ज्ञात कर लेना चाहिए। हमारे शरीर को हमें ज्यादा वो प्रेशर नहीं डालना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। इसके बाद हमने क्या देखा था, व्यायाम से पहले और व्यायाम के बाद की जो चीज होती है, हमें जो करना होता है। व्यायाम के पहले हमने देखा था हमें जो वार्म अप करना होता है, जिसे हम गर्म होना बोलते हैं। अगर आप भागना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे ही भागेंगे ना, शुरुआत से थोड़ी ना तेज भागना शुरू करेंगे। पहले आप जॉगिंग करेंगे, फिर आप रनिंग करेंगे। वैसे ही ठंडे होने का अर्थ हमने देखा था, जब आप व्यायाम कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद आप पानी नहीं पी सकते, तुरंत बाद आप हवा में नहीं जा सकते। आपको कुछ समय आराम करना होगा, अपने जो शरीर को है वापस सामान्य रूप पे लाना होगा। इसके बाद हमने क्या देखा था, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है उससे। अब हमें इधर नोट दिया गया है, हमेशा एक बात है जो हमें याद रखनी है। ओके स्टूडेंट, जल्दी सोने व जल्दी जागने से मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य होता है स्वस्थ, धनी व बुद्धिमान। अब हमें यहाँ जल्दी सोने व जल्दी जागने के फायदे बताया रहे। क्या होता है, मनुष्य का जो शरीर है वो जल्दी सोने और जल्दी जागने से कैसा होता है, एकदम स्वस्थ होता है। और क्या, धनी व बुद्धिमान बनते हैं। अगर आप अपने आप को आराम दे रहे हैं, अपने दिमाग को आराम दे रहे हैं, तो आपका क्या, दिमाग अच्छे से चलेगा, जो आपको बुद्धिमान बनने में मदद करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नित्य शारीरिक योग्यता कार्यक्रमों के लाभ निम्नलिखित है। हमने देखा था शारीरिक योग्यता को हम बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, व्यायाम करते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यायाम करते हैं, योग करते हैं। तो हम इसके जो है लाभ देखते हैं, क्यों लोग करते हैं और इसके क्या लाभ है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इससे जीवन के स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। मतलब जैसे आप जीते हैं, जो हमारी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं, जीवन का स्तर, लाइफस्टाइल, तो उसमें क्या होता है, हमारे अच्छा होता है, सुधार होता है। ये हृदय की शक्ति बढ़ाता है। हमने ये देखा था कि हमारा जो आंतरिक भाग है हृदय, उसकी क्या करता है, ये शक्ति बढ़ाता है, शारीरिक योग्यता। और फिर हम देखते हैं हमारी मांसपेशियों की शक्ति, सहन शक्ति और लचक को सुधारता है। हमारे जो मसल्स है उसकी शक्ति, उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उन्हें ताकतवर करता है। उसके बाद उनकी सहन शक्ति हमने देखा था। हमने सहन शक्ति कहाँ देखी थी, शारीरिक योग्यता का चौथा प्रकार देखा था हमने। तो उसे ये बढ़ाता है। और लचक यानी कि जो लचीलापन होता है हमारे शरीर में, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं, वह भी बढ़ाता है। इससे शरीर का वजन सही रहता है। हम ये जानते हैं, लोग बोलते हैं आप दौड़ेंगे, भागेंगे, कार्डियो, डांस करेंगे, जुम्बा करेंगे, तो उससे क्या होगा, अपना शरीर क्या रहेगा, एकदम शेप में रहेगा। हम बोलते हैं ना, कई बार हमें पतला होना है, वो उससे क्या करे, व्यायाम करे,
तो ये शरीर का जो वजन है वह कंट्रोल में रहता है, वो निरंतर में रहता है। अब हम इसके बाद देखेंगे, इससे शारीरिक प्रदर्शन सुधरता है। इससे शारीरिक प्रदर्शन सुधरता है। अगर आप दौड़ेंगे भागेंगे तो आप दिखने में भी अच्छे लगेंगे, एकदम सुदृढ़ लगेंगे। हम उसकी बात कर रहे हैं। यदि तुम लगातार व्यायाम करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। यही बात की, आज अगर हम शुरू करेंगे थोड़ा 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 व्यायाम करने की, तो एक दिन हम अधिक पे पहुंच जाएंगे। मतलब आप थोड़े से शुरू करके अधिक पे पहुंच जाएंगे, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अच्छे पोषण की। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ भोजन सही समय पर करना आवश्यक है। हमने पहले भी देखा था इस इकाई में कि जो आप अच्छा भोजन करते हैं, जिसमें अच्छे पोषण तत्व होते हैं, सही पोषण तत्व होते हैं, उससे क्या होता है, आपका शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है, और आप उससे क्या, आपको बीमारियां ग्रसित नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं, पोषण का हमारे स्वास्थ्य व शारीरिक योग्यता से गहरा संबंध है। अब हम शारीरिक योग्यता यानी कि क्षमता की बात कर रहे थे। तो आप पूछेंगे पोषण उसमें कैसे काम करता है, या मतलब अच्छा खाना जिसमें ज्यादा पोषण हो, पोषक तत्व हो, वह खाने से क्या फर्क पड़ता है शारीरिक योग्यता पे। अब आप अच्छा भोजन खाएंगे तो आप ज्यादा देर, कई बार ऐसा होता है हम देखते हैं हम बाहर का खाना खाते हैं, तलावा खाते हैं, उससे क्या होता है ना, हमारा जो शरीर है उस पर वजन बढ़ने लगता है, हम बहुत ज्यादा सूखने लगते हैं। ये सब चीजें नहीं होंगी, उससे क्या होगा, आपकी शारीरिक योग्यता बढ़ेगी, आपको व्यायाम में भी मदद मिलेगी। हम जो भोजन खाते हैं उसकी मात्रा व गुणवत्ता में संतुलन होना आवश्यक है। जैसे कि हमने देखा जो पोषण तत्व होते हैं वो कितने सारे होते हैं, हमने कई देखे, कार्बोहाइड्रेट देखा है, प्रोटीन देखा है, ऐसे कई सारे देखे हैं, तो वो क्या बराबर मात्रा में हमारे शरीर को मिलने चाहिए। इससे हमारा प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। हमने देखा हमारा जो फाइटिंग होती है एंटीबॉडीज से, कोई बीमारी होती है, वो कैसे लड़ता है, हमारा प्रतिरोधक जो तंत्र है वो मजबूत होगा तभी तो बीमारियों से लड़ पाएगा। इससे हमारे रोगों की रोकथाम होती है। हमने यही देखा, अगर आपका प्रतिरोधक तंत्र जो है वो एकदम मजबूत है, आप अच्छे पोषण ले रहे हैं तो वो मजबूत है, तो अब क्या, आपकी जो बीमारियां है वो उससे लड़ेगा, रोकथाम नहीं होगी। व्यायाम सरल व कठिन दो प्रकार के होते हैं, हमने ये भी देखा था, दो प्रकार के व्यायाम होते हैं। हम देख लेते हैं सबसे पहले कुछ सरल व्यायाम के बारे में। शारीरिक फैलाव, आप स्ट्रेचिंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं शारीरिक फैलाव, उछलना कूदना, आगे पीछे झुकना। हमने ये एक्सरसाइज कई बार आगे पीछे झुकने वाली हमारे स्कूलों में की होगी, विद्यालय में की होगी ये वाली। फिर टांगों को घुटनों से मिलाना, टांगों को घुटनों से मिलाना, यही देख रहे हैं हम। कोनी मोड़ना, हम ऐसे प्रकार की कोई एक्सरसाइज करते हैं उससे हम बोल रहे हैं। सीना फुलाना, सांस अंदर बाहर लेना, तनकर खड़े होना, ये कुछ क्या देखी हमने, कुछ हमने देखी सरल जो व्यायाम हम लोग रोजमर्रा में खड़े खड़े कभी भी कर सकते हैं। कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण व्यायाम भी है, जैसे अब सामान्य जो कि हर कोई करते हैं, जॉगिंग, ठीक है, भागना दौड़ना चलना, ऐसे साइकिल चलाना और तैरना, ये क्या है, कुछ सामान्य व्यायाम है। अब हम देखते हैं टहलना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बहुत सुरक्षित व्यायाम है और इसे कोई भी कर सकता है, मतलब आप बच्चे से लेके बूढ़े कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फेफड़ों की जो कार्य क्षमता होती है वो सुधरती है। अगर आप टहलेंगे तो आपकी जो सांस लेते हैं हम, जिसे अंदर लेते हैं, उसकी कार्य क्षमता क्या बढ़ेगी। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमें स्वच्छ वायु अधिक मात्रा में मिलती है, ये हम जानते ही हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हमें क्या, अच्छी ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती है। शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, टहलने का फायदा बताया जा रहा है यहाँ। शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, इससे रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में होता है। अब हम देखेंगे इधर, टहलना जो है, टहलने के हमें क्या बताने हैं, टहलने के लाभ बताएंगे। अब हमने जैसे अभी यहाँ डिस्कस किया ही, तो अब इसको आपको सबको होमवर्क में लेना है। टहलने के लाभ बताइए। अब ये क्या आ गया, ये आपका आ गया गृह कार्य में। अब नेक्स्ट इसके हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पर पे जॉगिंग। पहले हमने टहलना देखा एक सामान्य व्यायाम में, अब हम जॉगिंग देखते हैं। धीरे धीरे दौड़ने को हम क्या बोलते हैं, धीरे धीरे दौड़ने को हम क्या बोलते हैं, जॉगिंग बोलते हैं। इस व्यायाम द्वारा मांसपेशियां, घुटने और जोड़ों का भी व्यायाम होता है। अब ये क्या होती है, अगर आप भागेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं, घुटने हैं, उनका भी तो व्यायाम हो रहा है। अधिक गर्मी व अधिक नमी होने से स्थिति में व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब अधिक गर्मी व अधिक नमी होने की स्थिति हमें बताया जा रहा है कब जॉगिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे इधर क्या प्रश्न बन रहा है, हमें कब जॉगिंग नहीं करनी चाहिए। अब इसका आप पूछेंगे कि इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है कि हमें अधिक नमी में या अधिक गर्मी में जॉगिंग नहीं करनी, तो उसका भी हम बता देते हैं।
अब आपका ये क्या दूसरा प्रश्न हो गया, इसका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, यह भी गृह कार्य में आ गया आपके। अब इसके बाद करते हैं हम, जब भी अधिक नमी होती है या अधिक गर्मी होती है, जब भी अधिक नमी या अधिक गर्मी होती है तो क्या होता है, जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन जो होता है थोड़ा सा कम या ज्यादा होने लगता है, ऐसे फ्लक्चुएट होता है। तो उस स्थिति में क्या हमें भागना नहीं चाहिए, कई बार सांस फूल सकती है, इस वजह से बोला गया है। अब साइकिल चलाने की बात कर लेते हैं, ये व्यायाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मित्रों और परिवार के साथ साइकिल चलाने और में आनंद आता है। जब बड़े तुम्हारे आसपास ना हो तो साइकिल नहीं चलानी चाहिए। अगर आप छोटे हैं, आपकी उम्र कम है, तो अगर आपके पास कोई बड़ा नहीं है तो आपको साइकिल नहीं चलानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्यों अच्छा है। ये अच्छा व्यायाम है पानी में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इसकी स्विमिंग की, ठीक है, तैरने की। यह भी एक अच्छा व्यायाम है, पानी में अपने पैर चलाने में अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अब आपको पानी में अपने पैर चलाने हैं तो आपके पैरों की क्या हो रही है, पैरों की व्यायाम हो रही है। अपनी क्षमता से अधिक दबाव न डालें। इन व्यायामों के साथ साथ तुम निरंतर इंडोर व आउटडोर भी खेल सकते हो। अब यहाँ बात हो रही है, जब आप तैरेंगे तो आपको अपनी क्षमता से ज्यादा दबाव नहीं डालना है, उससे क्या आप थक जाएंगे। और हमें यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे पास इंडोर और आउटडोर जो गेम है, जो हम घर के अंदर और बाहर खेल सकते हैं, वो भी है। यहाँ देखो 2 उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ टेनिस का उदाहरण दिया गया है, यहाँ बास्केटबॉल का उदाहरण, फुटबॉल का उदाहरण दिया गया है। अब हम देखते हैं, योग स्वस्थ रहने का विज्ञान है। योग शरीर के लिए सरल व्यायाम है, इसमें शारीरिक व मानसिक दोनों व्यायाम होते हैं। योग से काम और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होता है। अब हमने योग के फायदे देखे, इससे क्या होता है, जो शारीरिक और मानसिक है इसमें क्या होता है, दोनों के लिए व्यायाम होता है। और इससे क्या होता है, हम अपना जो तनाव है उसे दूर कर सकते हैं और हमारा जो ध्यान है वो पढ़ाई पे अच्छे से केंद्रित हो सकता है। तो हम चाहें तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम उससे पहले 10 या 15 मिनट पहले क्या योग कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ध्यान है अच्छे से उस पर केंद्रित हो। अब हम आ जाते हैं अपने, हमने क्या पढ़ा, जब तुम्हारे साथ कोई ना हो तब साइकिल की सवारी या तैराकी नहीं करनी। ये हमने सही पढ़ा ना बच्चों। अगर आपके पास या आप किसी के कंट्रोल में नहीं, आपके पास कोई देखभाल करने के लिए नहीं, तो आप साइकिलिंग या फिर तैराकी नहीं करेंगे। योग हजारों साल से हमारे पूर्वजों द्वारा आरंभ किया गया है। ये तो हमने देखा, योग बहुत ही सालों से चला आ रहा है, हजारों साल से चला आ रहा है। व्यायाम से पहले और व्यायाम के बाद शरीर में गर्म व ठंडा अवश्य करें। हमने देखा था वार्म अप करने के लिए हम धीरे धीरे छोटी सी दौड़ लगाते हैं, और आराम करना चाहिए हमें व्यायाम के बाद, ताकि हमारा जो शरीर है उसका तापमान वापस से सही रूप से आ जाए। भोजन की मात्रा व गुणवत्ता में संतुलन बनाए रखें। हमने क्या पढ़ा था, भोजन की मात्रा में कैसे गुणवत्ता बनाए रखेंगे, हम अच्छे पोषक तत्व लेकर के भोजन की जो मात्रा है उसमें गुणवत्ता बनाए रखेंगे। हमने क्या देखा था, गुणवत्ता बनाए रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्रतिरोधक तंत्र है वो बहुत ही अच्छा होगा, ताकतवर बनेगा, और जो रोग है हमारी बॉडी में जो आते हैं, बीमारियां आती है हमारे शरीर में, वह उसकी रोकथाम करेगा और उससे अच्छे से लड़ेगा। अब हम आ जाते हैं इसकी जो हमारी एक्सरसाइज है उस पर। व्यायाम समाप्त करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। समाप्त करने से पहले हम बोलेंगे सभी कुछ करना चाहिए, क्योंकि समाप्त करने से पहले लिखा है। तेज तो दौड़ेंगे ही अगर हम समाप्त कर रहे हैं तो। फिर गर्म होना हमने पहले देखा था, ठंडा तो होना ही है। जब आप टहलते हैं तो आपका शरीर क्या अंदर लेता है। हमने देखा था जब हम टहलते हैं तो हमारा शरीर जो है, हवा, जो हमारा ऑक्सीजन है वह अंदर लेता है। शारीरिक योग्यता और डैश एक व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। शारीरिक योग्यता और क्या, उत्तमता, ज्ञान, शिक्षा या पैसा। हमने देखा उत्तमता, यानी कि उत्तमता का क्या मतलब होता है, सबसे अच्छा। अब हम देखते हैं व्यायाम आरंभ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। आरंभ करने से पहले हमने देखा था कि हमें अपना जो शरीर है उसे गर्म करना चाहिए। क्यों, ताकि वो जो आप व्यायाम करने वाले हैं, अगर उसमें ज्यादा फुर्ती या ऊर्जा की जरूरत है तो आप पहले से ही उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद देखते हैं हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे स्वस्थ जीवन दिया है, साइकिल चलाना, अच्छा पोषण, फिटनेस कार्यक्रम और उत्तमता। अब हमने देखा खाने का व्यवस्थित प्रबंध, ठीक है, खाने का व्यवस्थित प्रबंध देखा हमने। फिर हमने देखा महत्वपूर्ण व्यायाम, फिर हमने देखा पूर्ण आराम व नींद, फिर हमने देखा स्वस्थ रहने के लिए निरंतर प्रयास। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्वस्थ जीवन क्या होता है, स्वस्थ रहने के निरंतर प्रयास होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे साइकिल चलाना क्या होता है।
साइकिल चलाना एक महत्वपूर्ण व्यायाम होता है। फिर हम देखेंगे अच्छा पोषण हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। फिटनेस कार्यक्रम, अब हम देखेंगे पूर्ण आराम व नींद। और नेक्स्ट हमने उत्तमता देखा तो खाने का व्यवस्थित प्रबंधन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं सही के लिए, जो सही और गलत लगाना है। व्यायाम करते समय भोजन व आराम का ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिक गर्मी व अधिक नमी में जॉगिंग नहीं करनी चाहिए, ये सही है। हमने ये पढ़ा था, अधिक गर्मी या अधिक नमी में नहीं करनी है। रात में केवल 5 घंटे सोना चाहिए स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग। हमने पढ़ा था कि कम से कम 7 से 8 घंटे की जो नींद है हमें लेनी है। टेबल टेनिस एक इंडोर गेम है, तो यस दिस इज इंडोर एंड दिस इज आउटडोर, तो इस पे क्या लगेगा, टिक लगेगा। फुटबॉल एक आउटडोर गेम है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, हमने ये जो अभी सवाल किए हैं वो देखे। अब ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कोष्टक में जो हमें दिए गए शब्द है उनके रिक्त स्थान से पूर्ति करनी है। टहलना संपूर्ण शरीर में क्या करता है, टहलना संपूर्ण शरीर में क्या करता है, हमने क्या देखा था, रक्त का परिसंचरण बढ़ाता है। नेक्स्ट हमने देखा था डैश स्वस्थ रहने का विज्ञान है, तो हमने देखा था जो योग है उसे क्या बोलते हैं, हम स्वस्थ रहने का विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डैश का स्वास्थ्य व योग्यता से सीधा संबंध है। अब हमने देखा पोषण है जो उसका स्वास्थ्य व उसकी योग्यता से सीधा संबंध है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी डैश पे अधिक दबाव न डालें। अपनी क्या देखा था हमने, अपनी क्षमता पे अधिक दबाव न डालें। नेक्स्ट हम देखते हैं टहलना डैश की कार्य क्षमता सुधारता है, तो हमारा जो शरीर है उसकी जो कार्य क्षमता है वो क्या बढ़ाता है, टहलना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे प्रश्न उत्तर है ये सारे हमने अभी किए ही हैं, पार्ट में किए ही हैं, तो ये सब क्या होंगे, ये सब आपके आएंगे गृह कार्य में। ये सब आपको होमवर्क करना है। और 2 क्वेश्चन और दिए थे, पहला तो हमें टहलने के लाभ बताने थे और एक था कि जॉगिंग हमें कब कब नहीं करनी चाहिए, वो सब बताना था। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये जो पार्ट है तंदुरुस्ती वाला ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।